पता ये चला कि रब की इबादत एक तरफ, साथ ही साथ रब ने ये भी फरमाया है कि माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो, माँ बाप की खिदमत करो। ऐ इंसान, अगर कोई सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, अगर सिर्फ अल्लाह की रियाजत करता है, सिर्फ अल्लाह के बारगाह में सर्व सुजूद होता है, लेकिन माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करते, उनकी फरमा बरदारी नहीं करते, उनकी इताअत नहीं करते, उनकी खिदमत नहीं करते, तो सुनो सुनो, कसम खुदा की, लाख इबादतें करो, लाख रियाजतें करो, ये सारी इबादतें बेकार है जब तक के अल्लाह के साथ अपने माँ बाप को राजी ना कर लो। जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे, रब तबारक व तआला राजी नहीं हो सकता है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और तुम्हारे माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। आज हम जन्नत तलाश करने के लिए न जाने कहां कहां जाते हैं, न जाने किन किन दरगाहों में जाते हैं, न जाने किन किन दरों पर हम जाते हैं। क्यों जाते हैं? ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, ताकि अल्लाह की रजा हमें हासिल हो जाए, ताकि अल्लाह की खुशनुदी हमें हासिल हो जाए। ऐ अजीजाने गिरामी, अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी कर लो। अरे जिससे माँ बाप राजी हो जाते हैं, उससे परवरदिगार राजी हो जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। बस वबिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाई तौहीद के मतवालों, शमई रिसालत व नबूवत के परवानों, गौस व ख्वाजा के दीवानों, औलियाए उम्मत के शैदाइयों, कुरान और हदीस के फिदाकारों, आइए हम और आप निहायत ही अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पेश कीजिए और बावाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इतना जोर पढ़िए कि कम से कम यहाँ तक आपकी आवाज आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, इस वक्त आपके मिंबर नूर पर हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला जलवाबार हैं। आप इनके चेहरे की जियारत करें और चंद मिनट के लिए, क्योंकि मैं हालात को समझता हूं कि किस वक्त क्या बोला जाए और कितना बोला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसका इल्म है, मैं ज्यादा वक्त लूंगा नहीं। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आपकी, हमारी और हमारे माँ और बहनों की आमद हुई है, लिहाजा इसी ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा और मेरे बाद फौरन नायाब मंजर आपके सामने होंगे। उसके बाद हजरत का खिताब। कुरान मुकद्दस में रब तबारक व तआला ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारा रब
तुम्हें हुक्म देता है, मत इबादत करो मगर उसी की। मत इबादत करो मगर उसी की। मुराद कौन है? यानी अल्लाह की। क्या मतलब? रब तबारक व तआला ने अपने बंदों के दरमियान दो हक रख दिया है कि ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे ऊपर मैं दो जिम्मेदारी देता हूं, दो हक देता हूं। एक तुम्हारा रब का हक, एक तुम्हारे खालिक व मालिक का हक, और एक तुम्हारा तुम पर तुम्हारे भाई का हक। यानी हम बंदों पर रब तबारक व तआला ने दो तरह के हुकूक आयत किए हैं, यानी एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। और इन दोनों हुकूक को अदा करना हमारे लिए जरूरी है, दोनों हुकूक को। क्योंकि रब तबारक व तआला ने हमें पैदा किया है, तो क्यों पैदा किया है? बोलिए, मजमा से कह सकते हैं क्यों पैदा किया है? अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए, ताकि हम रब तबारक व तआला की इबादत करें, उनकी बंदगी करें, उनकी किबरियाई बयान करें, उनकी तस्बीह पढ़ें, उनकी तस्बीह और उनके लिए उनकी बड़ाई हम बयान करते रहे, उनकी तकदीस बयान करते रहे, उनकी पाकीज़गी हम बयान करते रहे। साथ ही साथ रब ने ये फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। पता ये चला कि रब की इबादत एक तरफ, साथ ही साथ रब ने ये भी फरमाया है कि माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो, माँ बाप की खिदमत करो। ऐ इंसान, अगर कोई सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, अगर सिर्फ अल्लाह की रियाजत करता है, सिर्फ अल्लाह के बारगाह में सर्व सुजूद होता है, लेकिन माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करते, उनकी फरमा बरदारी नहीं करते, उनकी इताअत नहीं करते, उनकी खिदमत नहीं करते, तो सुनो सुनो, कसम खुदा की, लाख इबादतें करो, लाख रियाजतें करो, ये सारी इबादतें बेकार है जब तक के अल्लाह के साथ अपने माँ बाप को राजी ना कर लो। जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे, रब तबारक व तआला राजी नहीं हो सकता है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, और तुम्हारे माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। आज हम जन्नत तलाश करने के लिए न जाने कहां कहां जाते हैं, न जाने किन किन दरगाहों में जाते हैं, न जाने किन किन दरों पर हम जाते हैं। क्यों जाते हैं? ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, ताकि अल्लाह की रजा हमें हासिल हो जाए, ताकि अल्लाह की खुशनुदी हमें हासिल हो जाए। ऐ अजीजाने गिरामी, अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी कर लो। अरे जिससे माँ बाप राजी हो जाते हैं, उससे परवरदिगार राजी हो जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। बस कम वक्त में सिर्फ औलाद पर माँ बाप के तय हुकूक क्या है, ये सिर्फ 5 हुकूक ये मैं आपके सामने रखता हूं। उसके बाद ये देखना आपका काम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हम पर माँ बाप के मुतल्लिक 5 हुकूक हम पर रखे हैं, मैं उन हुकूक की अदायगी में कामयाब हूं कि नहीं, ये हमें भी सोचना है, आपको भी सोचना है। और अगर इन हुकूक में हम कामयाब हैं तो कसम खुदा की
दुनिया की तमाम तरक्की आपके कदमों तले होंगी, तमाम कामयाबी आपके कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में बनु सुलैम के एक शख्स आते हैं और आकर अर्ज करने लगते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमें बता दिया जाए कि मेरे माँ बाप के मरने के बाद मेरे माँ बाप की कोई ऐसी नेकी है जिनको मैं करूं और उसका सवाब मेरे माँ बाप को पहुंचे, जिन्हें मैं करूं फायदा मेरी माँ को हो, जिससे मैं करूं फायदा मेरे बाप को हो। ऐ अजीजाने गिरामी, माँ बाप का मकाम देखिए, माँ बाप का मकाम देखिए और ये भी देखिए कि माँ बाप को हम किस तरह से राजी कर सकते हैं। राजी करने के जराए क्या है, राजी करने के रास्ते कितने हैं, उन रास्तों को अगर हम अपनाएंगे तो यकीनी तौर पर माँ बाप अगर इंतकाल भी कर गए हैं तो हमारे अमल से हमारे माँ बाप की रूहें खुश होती हुई नजर आएंगी। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, अगर अपने माँ बाप को नेकी पहुंचाना चाहते हो तो सुनो, ये 5 हुकूक हैं, ये 5 हुकूक अगर अदा कर लो, ये 5 बातें हैं, अगर इनको उन पर तुम अगर अमल कर लो तो तेरे माँ बाप को फायदे बहुत पहुंचेंगे। नबी आखिरुज़्ज़मा ने फरमाया कि अस्सलातु अलैहिमा, कि अपने माँ बाप के लिए दुआए खैर किया करो। यह है पहला हक, यानी औलाद पर यह पहला हक है कि माँ बाप के लिए दुआए खैर किया करो। बोलिए, हम लोग कितने लोग हैं जो माँ बाप के लिए दुआए खैर करते हैं? कितने हैं? चाहे माँ बाप हयात से हो या हयात से ना हो, माँ बाप जिंदा हो चाहे इंतकाल कर गए हो, नबी आखिरुज़्ज़मा फरमाते हैं कि अगर कोई औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआए खैर किया करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमा करके उनके माँ बाप के नामाए आमाल में नेकियां लिखे। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। माँ बाप के नामाए आमाल में नेकियां लिख देता है। लिहाजा अस्सलातु अलैहिमा, उनके लिए दुआए मगफिरत की जाए, यानी उनके लिए दुआ की जाए, दुआए खैर की जाए। वल इस्तगफारु लहुमा, ये दूसरा हक है, वल इस्तगफारु लहुमा, और माँ बाप के लिए दुआए इस्तगफार की जाए, दुआए खैर भी, दुआए इस्तगफार भी। अगर माँ बाप हयात से हो तो उनके लिए दुनिया ही में दुनिया की भलाई की भी दुआ करेंगे, आखिरत की भलाई की भी दुआ करेंगे और आलम बरज़ख की भलाई की भी दुआ करेंगे। साथ हुक्म हुआ है कि अपने माँ बाप के लिए दुआए इस्तगफार करो, यानी अपने माँ बाप के लिए दुआए मगफिरत तलब करो, यानी रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप की जितने गुनाह है, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी रहीमी का वास्ता, तेरी करीमी का वास्ता, मेरे माँ बाप के तमाम गुनाहों की मगफिरत फरमा कर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत की जाए। नंबर 3 पे फरमाया वल इकरामु सदीक़हुमा, कि अपने माँ बाप के दोस्तों की ताजीम किया करो। यहाँ पर आकर हम फेल हो जाते हैं। कसम खुदा की, हम माँ बाप के लिए तो दुआएं खैर करते हैं, माँ बाप के लिए तो हम दुआएं इस्तगफार करते हैं, लेकिन क्या माँ बाप के दोस्तों की हम ताजीम करते हैं? माँ बाप के दोस्तों का हम एहतराम करते हैं? माँ बाप के दोस्तों को क्या हम इज्जत की निगाह से देखते हैं? कसम खुदा की, जब जायजा लिया जाएगा तो पता चलेगा। नहीं,
बाप इंतकाल कर गया है, उनके सारे रिश्तेदार खत्म हो गए हैं, माँ इंतकाल कर गई है, उनके सारे रिश्तेदार ये खत्म हो गए हैं। यानी माँ के बाद अब कोई माँ की सहेलियों को हम याद नहीं करते हैं। बाप के इंतकाल के बाद उनके दोस्तों को हम उनके दोस्तों को याद नहीं करते हैं। जबकि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, माँ बाप के गुजरने के बाद अगर उनकी रूहों को शांति पहुंचाना चाहते हो, अगर उनकी रूहों को अमन पहुंचाना चाहते हो, अगर उनकी रूहों के अंदर ताजगी पैदा करना चाहते हो, तो अपने माँ बाप के दोस्तों की इज्जत किया करो, अपने माँ बाप के दोस्तों को अपने घर में बुलाओ। जिस तरीके से तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी में जिस तरीके से उनके दोस्त आया करते थे, इसी तरीके से अब भी उन्हें दावत दो, अब भी उन्हें अपने घर पे बुलाओ। कसम खुदा की, जब जब आपके वालिदैन के दोस्तों, अहबाब और सहेलियां आपके घर में आएंगे, कसम खुदा की कहीं ना कहीं उनके चेहरों में तुम्हें बाप का जलवा नजर आएगा, कहीं ना कहीं उनके चेहरों में तुम्हें माँ की छवि नजर आएगी, माँ की तस्वीर नजर आएगी। इसलिए अपने माँ बाप के दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। और चौथा हक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल इफाउ लिउहूदिहिमा, कि अपने माँ बाप के वादों को पूरा करो। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए, माँ बाप के वादों को पूरा करो। क्या मतलब? अगर माँ बाप दुनिया में कोई वादा कर चुके हैं और किसी वजह से उन वादों का वफा ना हो सका, अगर वादा पूरा ना कर सके और वो दुनिया से चले गए हैं, तो अपने माँ बाप के किए हुए वादों को जब कोई बेटा पूरा करता है, उनके ख्वाब को जब कोई बेटा शर्मिंदा ताबीर करता है, तो कसम खुदा की माँ बाप की रूहें जो है उस वक्त तो खुश हुआ करती है, अपनी औलाद को देख करके वो रूहें खुश हुआ करती है कि ऐ परवरदिगारे आलम, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी औलाद को इस लायक बनाया है कि वो अपने बाप की माँ की इज्जत और एहतराम में उनके वादों को मेरी औलाद पूरा कर रही है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांचवा हक ये है वसीलतुर रहम, यानी सिलाए रहमी करो। सिलाए रहमी का क्या मतलब होता है? यानी माँ बाप के जितने रिश्तेदार हैं, जो रिश्ते अब कट चुके हैं, जिस रिश्ते के दरमियान और हमारे दरमियान अब कोई ताल्लुक नहीं है, उनके दरमियान ताल्लुक पैदा करना, उन रिश्तों को जोड़ना, उन रिश्तों के दरमियान रिश्ता हमवार करना। अगर कोई ऐसा करता है तो यकीनी तौर पर इसका सवाब उसके माँ बाप को पहुंचा करता है। ऐ अजीजाने गिरामी, कसम खुदा की ये 5 हुकूक अगर हम अदा कर लेंगे तो हम कामयाब व कामरान हो जाएंगे। ऐ अजमत वाले दैन में आकर जलसा सुनने वालों, कसम खुदा की यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाइए कि हम माँ बाप का भी एहतराम करेंगे, उनके दोस्तों अहबाब का भी एहतराम करेंगे, माँ की भी खिदमत करेंगे, उनकी सहेलियों का भी एहतराम करेंगे, खालावों का एहतराम करेंगे, फूफियों का एहतराम करेंगे, कभी किसी का हक नहीं मारेंगे, कभी किसी के हक गसब नहीं करेंगे, कभी किसी की जमीन नहीं हड़पेंगे। कसम खुदा की दुनिया में यही तो 2 हुकूक है बंदों पर, एक अल्लाह का हक। सुनो सुनो, अल्लाह का हक, अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो तुम्हें माफ भी कर देगा, लेकिन अगर बंदों का हक आपने मार लिया है, अगर किसी भाई की जमीन आपने हड़प ली है, या किसी बहन की विरासत अगर आपने गसब कर लिया है, तो सुनो सुनो, कसम खुदा की रब तबारक व तआला कभी माफ नहीं फरमाएगा। ऐ अजीजाने गिरामी, माँ बाप की इज्जत व मकाम समझने के लिए आप आए हो, उनकी अजमत समझने के
लिए आए हो। साथ ही साथ ये भी हमें समझना जरूरी है कि रब तबारक व तआला ने हमें क्यों पैदा किया है। रब ने हमें पैदा ही इसीलिए किया है ताकि हम बंदों का भी हक अदा करें और अल्लाह का भी हक अदा करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। मौलाए कायनात हमें और आपको ज्यादा से ज्यादा सुनने और उस पर अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।